हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जीएस ईडू वर्ल्ड पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं एक न्यू वीडियो को लेकर, जिसमें इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। इसमें लगभग 80 एमसीक्यू होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मुगल काल में प्रचलित ग्रंथों के फारसी अनुवाद के संबंध में कौन सा युग्म सही है? तो फारसी अनुवाद के संबंध में युग्मों को पहचानना है। तो पहला, राजतरंगिणी अबुल फजल सही है। पंचतंत्र बदायूनी सही है। हरिवास मुल्ला शेरी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। यानी कहने का अर्थ है कि राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। हरिवास का फारसी अनुवाद मुल्ला शेरी ने किया था। नेक्स्ट, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था? तो अकबर ने पहली बार समुद्र गुजरात विजय के उपलक्ष्य में देखा था। गुजरात विजय के गुजरात विजय कब हुआ था? तो गुजरात विजय कब हो जाएगा? 1571 में। 1571 में गुजरात पर विजय प्राप्त किया था अकबर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आईने अकबरी के रचयिता कौन था? तो आईने अकबरी के रचयिता कौन हो जाएगा? अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी के रचयिता हैं। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक डैश द्वारा किया गया। मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक कौन है? तो अकबर हो जाएंगे। अकबर मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई थी? तो अकबर द्वारा किस सिख गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई थी? तो गुरु रामदास को। गुरु रामदास को अकबर ने अमृतसर बसाने के लिए जमीन को दान में दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी के युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में। 1576 में किन किन के बीच लड़ा गया था? तो अकबर की सेना था, अकबर की सेना और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। इसका डेट पूछेगा तो कौन हो जाएगा? इसका डेट 18 जून को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किन किन के बीच? तो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किसकी सेवा में थे? तो अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किसकी सेवा में थे? तो राजा रामचंद्र के। राजा रामचंद्र के। राजा रामचंद्र कहाँ के राजा थे? तो ग्वालियर के। ग्वालियर के। नेक्स्ट, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरीन कलम की उपाधि दी गई थी? सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरीन कलम की उपाधि दी गई थी? तो अबुल समद को। अबुल समद को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? तो तुलसीदास किसके राजत्व काल में रहते थे? तो अकबर के काल में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चांद बीबी। चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी? यानी चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो बीजापुर की। बीजापुर की। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? तो भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने रुपये के सिक्का भारत में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, टोडरमल किससे संबंधित है? तो टोडरमल किससे संबंधित हो जाएंगे? तो भूमि सुधार के कार्य से। भूमि सुधार के कार्य से। टोडरमल कौन थे? तो टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? तो अकबर ने किसका निर्माण नहीं कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। बाकी सभी का निर्माण अकबर ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा कराया था, बुलंद दरवाजा करवाया था, जोधाबाई की महल को करवाया था। नेक्स्ट, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य एवं उनकी अवधि से संबंधित कौन सा युग्म सही है?
तो दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। सही है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्ति 1564 में, 1564 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, अकबर में निम्न में कौन सा अकबरकालीन नवरत्न में शामिल था? तो अकबरकालीन नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? तो बीरबल थे, अबुल फजल थे, तो डरमल थे, यानी ये तीनों थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ के थे? तो शेख सलीम चिश्ती कहाँ के हो जाएंगे? तो अजमेर के, अजमेर के। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में शेख सलीम चिश्ती रहते थे। नेक्स्ट, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? तो न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? तो जहांगीर ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिख गुरु जिसको राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए किस सिख गुरु को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी? तो गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड सुनाया था। नेक्स्ट, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो कौन सी महारानी हो जाएगी? तो नूरजहां, नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरू निसा, मेहरू निसा। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट, जहांगीर के साम्राज्य में जहांगीर के साम्राज्य से निम्न में से किस क्षेत्र को 1622 ईस्वी में अलग कर दिया गया? 1622 ईस्वी में जहांगीर के साम्राज्य से किस जगह को अलग कर दिया गया था? तो किस जगह को हो जाएगा? तो कंधार को। कंधार को 1622 ईस्वी में जहांगीर के साम्राज्य से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट, कौन सा अंग्रेज यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन सा अंग्रेज यात्री हो जाएगा? तो विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो, यह दोनों जहांगीर के काल में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो उमरा वर्ग में किसने सम्मिलित किया था? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? तो आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा से मुगल साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित की थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस किस नाम के साथ संबंध है? तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन किसके नाम से संबंध है? तो शाहजहां के। शाहजहां के। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। नेक्स्ट, उपनिषद का फारसी में अनुवाद उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो किस मुगल सम्राट के 2 बार राज्याभिषेक? तो किस मुगल साम्राज्य का हो जाएगा? तो औरंगजेब का। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला बार कहाँ हुआ था? तो पहला बार आगरा में हुआ था। पहला बार आगरा में हुआ था। कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1658 को। 31 जुलाई 1658 को। दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कब हुआ था? तो हो जाएगा 5 जून 1659 को। 5 जून 1659 ईस्वी को। नेक्स्ट, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी? तो किस सिख गुरु को
तो गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करा दी थी। नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मनसबदार थे। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने किस सिख गुरु जिसने औरंगजेब के शासनकाल में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के बीच 1665 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, बीबी का मकबरा कहाँ महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला में स्थित है। किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट, किस शासक को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है? तो घृणित कायर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने कहाँ पर चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर। कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट, मुगल शासक जिसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो अहमद शाह के। अहमद शाह के। नेक्स्ट, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु कौन थे? तो गुरु दादा कोंडदेव रामदास। दादा कोंडदेव और रामदास दो इनके गुरु थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट, निम्न में कौन शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल था? तो शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल था? तो पेशवा शामिल था, अमात्य शामिल था और सुमंत शामिल था। ये तीनों शामिल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट, मुगल काल में प्रचलित शब्द खालसा, जागीर तथा सयूरगल संबंधित है। मुगल काल में प्रचलित शब्द खालसा, जागीर तथा सयूरगल संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा सरकारी भूमि से। सरकारी भूमि से खालसा, जागीर, सयूरगल शब्द संबंधित है। नेक्स्ट, किस सम्राट ने मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था का विकास किया था? तो किस सम्राट ने मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था का विकास किया था? तो मुगल साम्राज्य ने। मुगल साम्राज्य ने मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था का विकास किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट, सिखों के गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ था? तो सिखों के कौन गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1699 में। 1699 में। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु तो 1708 में। कहाँ हुई थी? तो नांदेड़ में। नांदेड़ में। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा सिंह ने किया था। बंदा सिंह ने। बंदा सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो गुरु अंगद द्वारा। गुरु अंगद द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिखों के लिए पंच कार्य को किस गुरु ने अनिवार्य कराया? तो सिखों के लिए पंच कार्य को किस गुरु ने अनिवार्य कराया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महाराणा रंजीत सिंह प्रमुख थे? तो महाराणा रंजीत सिंह किसके से प्रमुख थे? निहल मिश्र से, किरामगढ़िया मिश्र के, सुकरचकिया मिश्र के, अहुल वालिया मिश्र के। तो किस मिश्र से थे? तो शुकर चकिया मिश्र से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो छत्रपति शिवाजी के माता का नाम
जीजाबाई हो जाएगा, जीजाबाई छत्रपति शिवाजी का नाम था। नेक्स्ट, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे। तो भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाया था। नेक्स्ट, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिक्ष होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। सबसे पहले पहुंचे कहाँ पर पहुंचा था? तो कालीकट में। कालीकट में कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो वास्तविक नींव यानी वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर हो जाएगा। अल्बुकर हो जाएगा। कब आया था यह? तो 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। नेक्स्ट, भारत में आलू की फसल शुरू की थी। तो भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों की कौन सी देन है? तो भारत में पुर्तगालियों की कौन सी देन है? गोथित स्थापत्य कला, तंबाकू की खेती, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस। ये तीनों पुर्तगालियों की देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, डचों को डचों को डचों को डचों का किस युद्ध में भारत से अंत हो गया? तो डचों का किस युद्ध में भारत से अंत हो गया? तो बेदरा का युद्ध हो जाएगा। बेदरा का युद्ध हो जाएगा। बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने प्रदान किया था? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के नवाब ने प्रदान किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों को किस से मुंबई प्राप्त हुई थी? तो अंग्रेजों को पुर्तगालियों से मुंबई प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, सेंट जॉर्ज किले की नींव कब रखी गई थी? सेंट जॉर्ज किले की नींव 1639 ईस्वी में रखी गई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुंबई की स्थापना किसने की थी? तो मुंबई की स्थापना किसने की थी? तो गेराल्ड ओल्डियार ने। गेराल्ड ओंगियार ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कलकत्ता यानी कोलकाता शहर की स्थापना कौन संस्थापक कौन थे? तो कोलकाता शहर के संस्थापक कौन थे? तो जॉब चार्नक थे। जॉब चार्नक थे। नेक्स्ट, निम्न में निम्न में किसे कंपनी का महाअधिकार पत्र कहा जाता था? तो कंपनी का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता था? तो फर्क्सियर फरमान को। फर्क्सियर फरमान को। नेक्स्ट, निम्न में किस युद्ध में भारत से फ्रांसीसियों का अंत कर दिया? तो भारत से फ्रांसीसियों का अंत वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर निम्न में से कौन सा राज्य स्वतंत्र हो गया? तो कौन सा राज्य स्वतंत्र हो जाएगा? तो हैदराबाद हो जाएगा, अवध हो जाएगा और बंगाल हो जाएगा। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला हो जाएगा। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब थे। नेक्स्ट, किस युद्ध में सिराजुद्दौला का अंत हो गया? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का अंत हो गया था। तो प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। नेक्स्ट, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध से पहले की घटना है? तो ब्लैक होल एपिसोड प्लासी युद्ध के पहले की घटना है। ब्लैक होल एपिसोड कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटी थी। नेक्स्ट, मीर कासिम अंग्रेजों से निम्न में से किस सवाल पर उलझ गए थे? तो मीर कासिम किस सवाल पर उलझ गए थे? तो दस्तक का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग पर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? तो किस युद्ध पर? तो बक्सर के युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी पर अवध के नवाब को आश्रित बना दिया था। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट, किसने मराठा प्रशासन की देखरेख पेशवाओं को सौंपा? किसने मराठा की देखरेख पेशवाओं को सौंपा था? तो साहू जी ने। साहू जी ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मराठा संघ की स्थापना किस पेशवा के प्रयास से हुआ था? तो मराठा संघ की स्थापना किस पेशवा के प्रयास से हुआ था? तो बाजीराव प्रथम से। बाजीराव प्रथम के प्रयास से मराठा संघ की स्थापना पेशवा से हुआ था। नेक्स्ट, मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हैदर अली थे। हैदर अली थे। नेक्स्ट, किसे पूर्वी भारत का शिवाजी कहा जाता है? तो किसे पूर्वी भारत का शिवाजी कहा जाता है? तो रुद्र सिम्हा को। रुद्र सिम्हा को पूर्वी भारत का शिवाजी कहा जाता है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो मैसूर में। जी नहीं, श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया एवं मैसूर पर अंग्रेज का आधिपत्य स्थापित हो गया। किस युद्ध में टीपू सुल्तान को मार दिया गया और मैसूर पर अंग्रेजों का स्थापित हो गया? तो आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ में। आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ में। नेक्स्ट, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, भारत मराठा पेशवा जिसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ बहुचर्चित सहायक संधि आंग्ल मराठा युद्ध 2 की नींव डाली थी? किसने नींव डाली थी? तो बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।